और लालू फैक्टर काम कर जाता है तो इस सीट पर तो जदयू जीत जाएगी। तो जब लालू के नाम पर वोट लेना है तो उनको जीवित रखना पड़ेगा ना जी। तो उनको इस बात का एहसास तो हो गया कि लालू के बिना उनका बेहतर पार नहीं होगा कि ओवैसी के प्रत्याशी को बॉयकॉट भी करने की कोशिश की गई है कई जगहों पर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं, उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर से ही बिहार की राजनीति को कैसे कंट्रोल किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव को लेकर पहले से भी कई तरह की खबरें थी। जेल से लालू का एक ऑडियो वायरल हुआ था जब नई नई सरकार बनी थी, तब कई तरह के मामले लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कर चुके हैं। और एक बार फिर से कुर्नी में उपचुनाव हो रहा था, लालू ने ऐसा दावा कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं कुर्नी में एक बार फिर से मजबूत हो गया, कुर्नी में पासा पलट गया। जानने की कोशिश करते हैं आखिर लालू का प्रभाव इतना क्यों है। लालू प्रसाद बिहार से काफ़ी दूर हैं, बीमार भी हैं, वो किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि इस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव कोई नया कर्म कर पाएंगे? कर नहीं पाएंगे, कर दिया है। तेजस्वी यादव जो आखिरी सभा उनकी थी जब वो दिल्ली भागे थे जी, तो ये तय हो गया था उस समय ही कि वहाँ पे जदयू बहुत मजबूत दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पा रही है और बची कुची जो कसर है वो एक तरफ ओवैसी पूरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीआईपी पूरा कर रही है। वो बिहारों का भी जो वोट बैंक तेजस्वी के पाले में मुजफ्फरपुर के पिछले चुनाव में कुर्नी में आया, बोचा में आया था, वो भी नहीं आ रहा है जी। बाकी बची बात तो भाजपा के प्रत्याशी के साथ जो समर्थन वहाँ पर है, चिराग पासवान का भी है, पृथ्वी माली का भी है, भूमिहार समाज के नेता भी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। और जो कुछ छाटे हुए, कुछ भूमिहार मतलब छाटे हुए, मैंने किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छठुआ भुटकटवा लोग कह रहा है लोग, वैसे लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की। अंतिम समय में मुकेश सहनी जो उनके खिलाफ ही चली गई। तो ऑल इन ऑल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी वो मुकेश सहनी और भाजपा के बीच थी, इसमें जदयू थी ही नहीं कहीं। लेकिन अंतिम वक्त में तेजस्वी यादव ने उस सभा में जिसमें नीतीश का विरोध हुआ था, उसी सभा में एक बड़ा काम कर दिया था। उन्होंने लालू यादव के वोटर्स को जगा दिया था। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि लालू यादव की तस्वीर लगभग सभी जगहों से गायब कर दी थी लालू तेजस्वी यादव ने। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। लोकसभा के चुनाव में तो उनका खाता तक नहीं खुला था और विधानसभा में बहुत क्लोज मार्जिन से सरकार बनाने से रह गए थे। तो उनको इस बात का एहसास तो हो गया कि लालू के बिना उनका बेहतर पार नहीं होगा। देखिए, सच पूछिए तो तेजस्वी यादव या उनका परिवार या सभी लोग लालू यादव को जिलाने में अगर लगे हुए हैं तो उसके पीछे सबकी महत्वाकांक्षा, सबका लालच है। लालू जिएंगे तभी इन लोगों को सेट कर पाएंगे राजनीति में, वरना इंडिविजुअल लेवल पे इन सभी लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है बिहार की जनता के लिए, गरीबों के लिए, जिसके चलते इनको उसकी रॉयल्टी के तौर पर वोट मिले। तो जब लालू के नाम पर वोट लेना है तो उनको जीवित रखना पड़ेगा ना। ये तो मैं जैसे सभी लोग बधाई दे रहे हैं, मैं भी बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी पुत्री कलयुग में होती है, मुझे पता नहीं था। मैं भी संशय में था, क्या पता ये खबरें सच में सच निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो वाकई काबिल तारीफ है। रोहिणी आचार्य जैसा कि उनका नाम है, उन्होंने साबित किया कि कलयुग में भी पिता को बचाने वाली ऐसी वीरांगनाएं हैं। खैर ये तो राजनीति से अलग बात है। मुख्य मुद्दे पर वापस आऊँगा। सिंगापुर में रहते हुए भी लालू यादव ने कैसे बिहार में नीतीश कुमार के फेवर में कंपटीशन को ला दिया कुर्नी में। दरअसल तेजस्वी यादव ने इस मंच से ही एक आह्वान कर दिया था कि लालू जी जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन लालू यादव जब वहाँ से निकलेंगे तो हमसे पूछेंगे जरूर कुर्नी का रिजल्ट क्या, कि कुर्नी में क्या रिजल्ट हुआ। क्या मैं आप लोगों की तरफ से उनको आश्वासन दे दूँ कि यहाँ पे आप हारने नहीं दीजिएगा। ये बात जहाँ एक तरफ इमोशनल सेंटिमेंट्स को टच करती है वोटर्स के, वहीं जो लालू का कोर वोटर है उसको अंदर से आग जगाती है। आपने देखा कि अंतिम समय में उपचुनाव में इतना वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है या प्रत्याशित रूप से वोटिंग किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो वोटर महागठबंधन का टर्नअप नहीं कर रहा था वो अंतिम मोमेंट में तेजस्वी के इस दाव से टर्नअप किया। और हमें खबर आप ही ने मुझे खबर दी है कि कुशवाहा वाला जो चैप्टर था पूरा, कुशवाहा नाराज चल रहे थे, यादव भी बहुत एक्टिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये मैसेज गया है, रातों रात यादवों और कुशवाहा दोनों बिरादरी ने गोलबंदी की है। और खबर तो ये भी आई है अंतिम समय में कि ओवैसी के प्रत्याशी को बॉयकॉट भी करने की कोशिश की गई है कई जगहों पर। तो मतलब शहाबुद्दीन वाला फैक्टर, ओवैसी वाला फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स अगर काम नहीं करते हैं और लालू फैक्टर काम कर जाता है तो इस सीट पर तो जदयू जीत जाएगी। जीत जाएगी। और वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं
दिल्ली से बने, दिल्ली हो या अमृतसर हो, पंजाब हो या चंद्रमा पे हो, लालू यादव बड़े फैक्टर हैं। सिंगापुर में ऑपरेशन करा रहे हैं, अब बिहार में चुनाव में चुनाव जिता रहे हैं जी। ऐसी अलौकिक छवि किसकी है राजनीति में? नीतीश कुमार इसी छवि से तो जलते भी हैं और इसी छवि के पास आकर्षित भी बार बार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने जो काम कर दिया है, तेजस्वी ने लालू के संदेश को पहुंचाया है। और उसके बाद देखिए लालू प्रसाद का 2 वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं कि मैं ठीक हूं। पहले वीडियो में लालू प्रसाद यादव ने इशारा किया, दूसरे वीडियो में बोलकर बताया। कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के लिए लालू प्रसाद यादव इतना करते हैं कि उनके समर्थक जितने बेचैन रहते हैं, जल्द से जल्द लालू की तस्वीरें दिखाई जाए, लालू का वीडियो लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ऐसे में अब नीतीश कुमार कुर्नी चुनाव में काफ़ी टक्कर देते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव के इस दाव के बाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681